हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को ओमा ब्रांड का एमओवी मोटराइज ऑपरेटिंग वाल्व वायरिंग डायग्राम की मदद से कैसे की जाती है, आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। इसकी कुछ डिटेलिंग भी आपको बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं हम लोग इसकी एमओवी का डायग्राम के जरिए कनेक्शन कैसे की जाती है, देखते हैं कैसे कनेक्शन की जाती है। मैं आपको बताऊंगा। ये आपके पास आपको दिखाई दे रहा होगा, ये एक फुल मोड एमओवी का डायग्राम है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आपको एमओवी के टर्मिनल्स में ये सारे नंबर दिखाई देंगे जिन पे आपको टर्मिनेशन करना होता है। U1, V1, W1 एंड PE, जिस पे आप लोगों को कनेक्शन करना होता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहा है कि एक ब्रेकर है, ब्रेकर से L1, L2, L3 एंड PE, U1, V1 एंड W1, और ये ग्राउंड। यानी इस पे आप थ्री फेस पावर सप्लाई देंगे। जो आपका वोल्टेज रिक्वायरमेंट होगा, एमओपी मेंशन किया होगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे पावर सप्लाई देना होगा। और आप जिसे देख रहे हैं 1 और 2, ये 21, जो टर्मिनल 1 है वो 24 वोल्ट डीसी है, और टर्मिनल 2 है जो नेगेटिव है, यानी जीरो वोल्टेज है। और 12 एंड 13, ये आपको एनालॉग आउटपुट है। जैसा यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है, एनालॉग आउटपुट। यहाँ से आपको 4 to 20 मिली एम्पेयर इंजेक्ट करना होता है। और ये आपको मोड मोड जो है 3 में है, क्लोज जो है 4 में है, और 5 नंबर टर्मिनल पे आपको ओपन है, और 6 पे स्टॉप है। 7 पे आपको जीरो भी है। ये जीरो भी जो कॉमन है, इन सारे टर्मिनलों का कॉमन है, जो 7 है। और आप देख रहे हैं यहाँ पे इमरजेंसी इमरजेंसी जो है, ये 8 और 9 पे आपको जीरो भी है, यानी यहाँ पे आपको कॉमन है। और 10, 11 आपको यूज नहीं हुआ है। 23, 24 ये एनालॉग इनपुट है, जो आपको पोजीशन फीडबैक प्रोवाइड करता है। यहाँ पे देखें, आपको दिख रहा होगा पोजीशन पोजीशन 4 to 20 मिली एम्पेयर। एनालॉग में आपको 4 to 20 मिली एम्पेयर के थ्रू ही फीडबैक मिलता है। और 29, 30 ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा टर्क टर्क का भी 4 to 20 मिली एम्पियर से आपको यहाँ पे आपको मेंशन, शायद मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है टर्क। ये आपको 4 to 20 मिली एम्पियर यहाँ के थ्रू ही आपको फीडबैक कंट्रोल रूम में आता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं 14, 15 और 16, ये फॉल्ट का सिग्नल है। अगर आपका एमओपी जब फॉल्ट होता है या ट्रिप होता है, तो इसके थ्रू आपको फीडबैक मिलता है। 17, 18, 19, 20 एंड 21 एंड 22, ये आपको 5 रिलेज है जो इंटरनली है, एमओबी के अंदर होते हैं, जो सर्किट बोर्ड पे K1, K1, K2, K3, K4, K5 एंड K6। अगर आप फॉल्ट के रिले को इंक्लूड करेंगे तो 6 रिले हो जाते हैं। और इन K1 का अलग से कॉमन है एक, जो 16 नंबर है कॉमन, 24 वोल्ट। बट K2, K3, K4, K5 और K6 का कॉमन जो है 18। यानी आपको जो टर्मिनल, ये इंटरनली टर्मिनल है, ये आपको नहीं फॉलो करना होता है। आपको जो एमओवी के टर्मिनल फॉलो करने होती हैं, ऊपर वाली हैं, जो ये 22 है। 22 का जो कॉमन है, वो आपको 17, 18, 19, 20 एंड 21 की जो कॉमन है वो 22 है। तो ये आपको DI सिग्नल के लिए होता है। जैसे आपका एमओवी रिमोट पोजीशन पे है या लोकल पोजीशन पे है, आपका एमओवी फुल्ली ओपन है या फुल्ली क्लोज है, आपका एमओवी जो टर्क फॉल्ट है या टर्क ओपन फॉल्ट है। टर्क ओपन फॉल्ट और टर्क क्लोज फॉल्ट इसलिए यूज करते हैं ताकि एमओवी जब ओपन की कंडीशन में एमओवी अगर फॉल्ट हो जाए तो उसे टर्क ओपन कहा जाता है, और एमओवी क्लोज की पोजीशन में अगर जो फॉल्ट हो जाए तो उसको टर्क क्लोज कहा जाता है। तो इसीलिए 2 सिग्नल और भी ऐड किया जाता है। अगर आप इस चाहें टर्क ओपन और टर्क क्लोज यूज करने के लिए,
तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको नॉट यूज में ही कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। और कॉन्फ़िगरेशन के लिए ऑलरेडी मैंने पहले ही वीडियो अपलोड कर चुका हूं, आप उसको देख सकते हैं किस तरह आपको कॉन्फ़िगरेशन करना होता है मोड एमओबी को। एक्चुअली मोड, अब आते हैं मोड पे, कि मैं बार बार आपको मोड बोल रहा हूँ। मोड और नॉन मोड में क्या फर्क होता है? मोन और नॉन मोड में यही फर्क होता है, मोड ओपन करने से आपको डिजिटल आउटपुट कमांड रिसीव करता है मोड को ऑन करने से। अगर मोड ऑफ कंडीशन पे है तो आप एनालॉग आउटपुट कमांड इसको देते हैं। एनालॉग आउटपुट कमांड देने से क्या होता है कि आप अगर जो 4 मिली एम्पेयर इस पे इंजेक्ट करते हैं R2 या पीएलसी के थ्रू, अगर आप इसको 4 मिली एम्पेयर देते हैं तो ये 100% क्लोज होता है। ये 4 यानी 0, जैसे आपका स्टैंडर्ड होता है 4 to 20 मिली एम्पेयर, यानी 4 यानी 0, और 8 यानी 25% ओपन हो जाएगा। बट नॉन मॉड्यूलेटिंग एमओबी में क्या होता है, आप उसको या तो फुल्ली ओपन और या तो फुल्ली क्लोज कर सकते हैं। उसको परसेंटेज वाइज आप ओपन और क्लोज नहीं कर सकते। बट इसमें अगर मोड ऑफ रहेगा तो आप इसको एनालॉग आउटपुट टर्मिनल के थ्रू 4 to 20 मिली एम्पेयर इंजेक्ट करके परसेंटेज वाइज ओपन और क्लोज कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा था कि 8 मिली एम्पेयर देंगे तो 20% ओपन होगा, 12 मिली एम्पेयर देंगे तो 50% ओपन होगा, 16 मिली एम्पेयर देंगे तो 75% ओपन होता है, 20 मिली एम्पेयर देंगे तो 100% ओपन होता है। उसी तरह आप लोग जैसे नॉन मोड एमओवी में सिर्फ फुल्ली ओपन फुल्ली क्लोज का फीडबैक आपको मिल रहा था, यहाँ भी आपको फुल्ली ओपन फुल्ली क्लोज का फीडबैक मिलेगा। बट उसके साथ एक एडवांटेज ये है इसमें कि आपको यहाँ से परसेंटेज वाइज फीडबैक भी मिलेगा, जिससे एआई इनपुट में यानी आरटीयू या पीएलसी के मॉड्यूल में आप एआई मॉड्यूल में कनेक्ट करके ले सकते हैं। जो 23 और 24 से 4 to 20 मिली एम्पेयर आउटपुट जाएगा पीएलसी या आरटीयू में, ताकि आपको पता चले कि कितना परसेंटेज अभी जो मेरा एमओवी है ओपन है। इसमें यही मोड एमओवी में एडवांटेज होता है कि आप तो इसको मोड ओपन करके जैसे मोड ऑन करते हैं तो एक तो जैसे नॉन मॉड्यूलेटिंग एमओवी का डिजिटल आउटपुट के थ्रू जैसे लैच रिले को लैच करके ओपन और क्लोज कर सकते हैं, और जैसे ही मोड को ऑफ करते हैं तो एनालॉग आउटपुट के थ्रू परसेंटेज वाइज ओपन एंड क्लोज कर सकते हैं। तो एक्चुअली नॉन मोड और मोड में यही एडवांटेज होता है। हो सकता है मैं आप लोगों को सही तरीके से समझा पाया हूं। तो चलिए हम इसको वायरिंग कैसे करते हैं, मैं आपको इसको दूसरे डायग्राम में कनेक्शन के डायग्राम के थ्रू और रिले से कनेक्शन करके मैं आपको बताऊंगा पीएलसी टू एमओवी में कैसे कनेक्शन करते हैं। चलिए चलते हैं और देखते हैं कि कैसे इसका कनेक्शन होगा।